नमस्कार। अशोक लीलैंड के शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। क्या ये तेज़ी आगे रह सकती है? आज मैं आपके साथ इस वीडियो में ये सभी चीज़ें डिस्कस करूंगा और अशोक लीलैंड कंपनी के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो क्लियर कट ये बता रहे हैं कि कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ का जो प्लान है वो इस कदर कंपनी के वैल्यूएशंस को चेंज करेगा, जिसके कारण कंपनी के शेयर में आने वाले समय में बड़ी अच्छी तेज़ी आनी है। कहने का मतलब अशोक लीलैंड के शेयर में जो अभी फ़िलहाल तेज़ी आई है वो तेज़ी कोई शॉर्ट टर्म की तेज़ी नहीं है। अभी शेयर में भी लॉन्ग टर्म में और भी तेज़ी बाकी है। अब उसके जो जो कारण हैं वो सभी कारण मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अशोक लीलैंड के स्ट्रक्चर को समझिए। अशोक लीलैंड ये तो आप जानते हैं कि ट्रक और बस बनाती है, पर इसके अलावा अशोक लीलैंड का बहुत बड़ा बिजनेस है। अब वो बिजनेस सुनिए। अशोक लीलैंड डिफेंस सेक्टर में बड़ा अच्छा काम करती है। अशोक लीलैंड जनरेटर्स और इंजन्स भी बनाती है। अशोक लीलैंड स्पेयर पार्ट्स का भी कारोबार करती है। अशोक लीलैंड व्हीकल्स को फाइनेंस करने का भी कारोबार करती है। और अशोक लीलैंड ईवी बसेस भी बना रही है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी अशोक लीलैंड का ज़बरदस्त तरीके से फोकस है। आपको शायद ना पता हो अशोक लीलैंड के बारे में ये बात, अशोक लीलैंड का जॉन डियर के साथ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को लेकर भी एक जॉइंट वेंचर है। अशोक लीलैंड की प्रेजेंस इस समय वर्ल्ड में 38 कंट्रीज़ में है और अशोक लीलैंड श्रीलंका जैसे देशों में भी अपना कारोबार बड़े अच्छे तरीके से चला रही है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करता हूँ जिसके कारण अशोक लीलैंड के शेयर में तेज़ी आई है, और साथ ही साथ आपको मैनेजमेंट के कुछ ऐसे प्लान्स के बारे में बताऊंगा जो आपको क्लियर कट विजिबिलिटी देंगे कि अशोक लीलैंड के शेयर में आगे क्यों तेज़ी आ सकती है और कहां तक शेयर में आने वाले समय में अभी तेज़ी दिखाई दे सकती है। अशोक लीलैंड के शेयर में तेज़ी आने के जो बड़े कारण हैं उनमें से एक कारण ये है कि अशोक लीलैंड को डिफेंस सेक्टर में अभी 800 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है, और वो जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को मिलने के बाद कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 1200 करोड़ रुपए की हो गई है। और इस समय मैनेजमेंट की अगर माने तो कंपनी ने 700 करोड़ रुपए के ऑर्डर के लिए बिड किया हुआ है। मतलब अगर आप थोड़े दिन में देखेंगे तो अशोक लीलैंड की डिफेंस सेक्टर की ऑर्डर बुक लगभग 2000 करोड़ रुपए की हो सकती है। दूसरा पॉइंट ये है, अशोक लीलैंड ने पिछले साल लगभग 600 से 700 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया है, जो ये बता रहा है कि कंपनी के इस जो कैपेक्स है वो आने वाले समय में कंपनी के फिनेंशियल्स पर असर डालेगा, जिसके कारण कंपनी की सेल्स में भी वो असर दिखाई देगा। एक कंपनी के लिए अच्छी बात ये भी है कि आप जानते हैं अशोक लीलैंड आईसीवी प्लेयर है, इन कमर्शियल व्हीकल का बड़ा प्लेयर है। जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने लॉजिस्टिक को लेकर काम किया है और जिस तरीके से जो ये ई कार्ट कंपनियां हैं ये अपने लॉजिस्टिक में सीएनजी की फ्लीट को शामिल कर रही हैं, उसका कहीं ना कहीं सीधा बेनिफिट जो है अशोक लीलैंड की सेल्स पर दिखाई दे रहा है। कोरोना के बाद जिस तरीके से सेल्स जनरेट हुई हैं उसका अशोक लीलैंड को ओवरऑल बेनिफिट भी मिल रहा है। कंपनी के शेयर के चलने में एक मुख्य कारण ये भी रहा, वो रहा कंपनी का मार्जिन एक्सपेंशन। और मार्जिन एक्सपेंशन होने के कारण कंपनी के कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण रहा है जो रॉ मटेरियल के जो इन्फ्लेशन जो कम हुई है उसका अब कंपनी को अब जाकर बेनिफिट हो रहा है। ये सब बातें तो यहाँ तक थी जहाँ तक शेयर में तेज़ी आ गई है। अब आगे फ्यूचर का आउटलुक क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है। जो अशोक लीलैंड के शेयर को आज लेने जा रहे हैं वो किस बेस पे लें, अब मैं आपके साथ वो सब पॉइंट डिस्कस करता हूँ। अशोक लीलैंड की एक सब्सिडियरी है स्विच मोबिलिटी, जो कि ईवी व्हीकल्स बनाती है। आज की डेट में स्विच मोबिलिटी के पास लगभग 2000 करोड़ के ऑर्डर हैं बसों के, जो कि ये बता रहा है कि अशोक लीलैंड की अब इलेक्ट्रिक बसों के अंदर ज़बरदस्त प्रेजेंस है। अशोक लीलैंड सीएनजी की बसें तो बनाता ही है, वो तो उसको तो ऑल ओवर सप्लाई कर ही रहा है, पर ईवी के अंदर भी कंपनी जो है ज़बरदस्त तरीके से ऑर्डर बुक को डेवलप कर रही है। अशोक लीलैंड के फ्यूचर को लेकर मैं आपको एक चीज़ और बहुत पॉजिटिव बताता हूँ। अशोक लीलैंड ने हाइड्रोजन इंजन को लेकर काफ़ी हद तक काम कर लिया है और इंजन्स को डेवलप कर लिया है। कंपनी रिलायंस के साथ भी एक जॉइंट वेंचर पे काम कर रही है, जिसमें कंपनी का आगे आने वाले कुछ समय के अंदर हाइड्रोजन इंजन्स को लाने का मन है।
और गवर्नमेंट भी जिस तरीके से हाइड्रोजन इंजन पर मन बना रही है, वो ये बता रहा है कि अशोक लीलैंड भारत के अंदर इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर। अब मैं आपको कुछ मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स एंड टारगेट्स बताने जा रहा हूँ, जिससे अशोक लीलैंड के शेयर को लेकर मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। दरअसल मैनेजमेंट की माने तो अशोक लीलैंड मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर अपने मार्केट शेयर को 30% से बढ़ाकर 35% पर पहुंचा देगा, जो कि कंपनी के सेल्स ग्रोथ में बड़ी मदद करेगा। दूसरा सुनिए आप, कंपनी जो है एलसीवी लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर भी बड़े प्लान्स लेकर आई है। कंपनी का मानना ये है कि FY25 तक कंपनी जो है 80% भारत की मार्केट को कैप्चर कर लेगा। कंपनी का मार्केट शेयर 80% होगा लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में, जिसमें मतलब आप छोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे छोटा हाथी या इस टाइप के जो भी प्रोडक्ट हैं, या थोड़ा 2 टन से के आसपास के जो ट्रक हैं, उनमें भी कंपनी ने ज़बरदस्त पाइपलाइन बनाई हुई है प्रोडक्ट्स की, जो कंपनी के ग्रोथ नेक्स्ट फेज़ की ग्रोथ लाने में बहुत बड़ी मदद करेंगे। तीसरी बात, मैनेजमेंट ने ये बताया है कि इंडियन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर अशोक लीलैंड 35% का मार्केट शेयर कैप्चर कर लेगा आने वाले कुछ समय के अंदर। फिर कंपनी की अगर लॉन्चिंग की बात करें तो कंपनी ने देखा जाए तो LNG, CNG, हाइड्रोजन, EV से रिलेटेड बिग लॉन्चिंग का जो है एक बड़ा पोर्टफोलियो इस समय क्रिएट किया हुआ है, जो प्रोडक्ट धीरे धीरे बाजार में कंपनी के आ रहे हैं, तो वो भी कंपनी की सेल्स को यहाँ पर बड़ा बूस्ट करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि कंपनी जो है छोटी बस, जो कंपनी बड़ी बस तो बनाती हैं, अब कंपनी छोटी बसों पे भी फोकस करने जा रही है। और मैनेजमेंट का मानना ये भी है कि कंपनी एक्सपोर्ट के अंदर भी ग्रोथ दिखाएगी। जो कंपनी इस समय 38 कंट्रियों में अपना कारोबार कर रही है, वो बढ़ाकर 50 कंट्रियों का पोर्टफोलियो कंपनी का बन जाएगा आने वाले कुछ ही समय के अंदर। और अशोक लीलैंड के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि अशोक लीलैंड के पास अभी कुछ समय पहले तक लगभग 275 करोड़ का कैश इन हैंड था। मीन्स कंपनी मोटा मोटा डेट फ्री हो चुकी है। जिस कंपनी पर आज से 2-3 साल पहले इतना डेट का बर्डन था, उस कंपनी ने अपने डेट को लगभग नेग्लिजिबल पोजीशन पे पहुंचा दिया है, या उसको कह लीजिए आप बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कि अब डेट के बारे में कंपनी को सोचने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। फिर कंपनी के शेयर के यहाँ से चलने के कुछ मुख्य कारण भी हैं। ग्रोथ तो मैंने आपको बताई दी कि जो ग्रोथ होगी वो कंपनी के जो रोबस्ट नंबर्स आएंगे आने वाले समय के अंदर, वो तो फैक्टर बनेंगे ही, पर साथ ही साथ जो कंपनी के शेयर के वैल्यूएशंस हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप इंडस्ट्री में अशोक लीलैंड की वैल्यूएशंस को कंपेयर करें और कंपनियों के साथ, तो अशोक लीलैंड लगभग सब कंपनियों से सबसे सस्ते वैल्यूएशंस पे कामकाज कर रहा है। अगर आप इस समय देखें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की वैल्यूएशन, तो कंपनी लगभग 13 के प्राइस टू बुक पे काम कर रही है। अगर SML इशूजू की बात करें, जो कि एक छोटे बेस की कंपनी है, वो लगभग 9 के मल्टीपल पे काम कर रही है। आइशर मोटर्स, जो सिर्फ ट्रक सेगमेंट के अंदर कारोबार करता है मेनली, वो जो है लगभग इस समय 8 के मल्टीपल पे काम कर रहा है। और अशोक लीलैंड अगर 180 रुपये के भाव पे, आज के भाव पे देखें, तो लगभग 6.3 के मल्टीपल पे काम कर रहा है। ये वैल्यूएशंस हमें ये बता रहे हैं कि अशोक लीलैंड सस्ता तो है। अब बात करते हैं कि अशोक लीलैंड के शेयर प्राइस में टारगेट कहाँ तक आ सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। उससे पहले हम बात करते हैं अशोक लीलैंड की सेल्स फिगर की, जो बता रही है कि कंपनी के वाकई में ही फाइनेंशियल चेंज हो चुके हैं। अगर आप जून क्वार्टर में, जिसमें कंपनी का आज रिजल्ट आया है, आप इस साल के जून क्वार्टर में कंपनी ने जो सेल्स दिखाई है वो लगभग 9,650 करोड़ रुपए की दिखाई है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर में, जून क्वार्टर में कंपनी की सेल्स लगभग 8,434 करोड़ रुपए की थी। आप देखिए कि सेल्स में भी कंपनी का कितना अच्छा उछाल आया, लगभग 1,000 करोड़ की सेल कंपनी ने प्लस करी है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। वो कंपनी के EPS पे भी दिखाई दे रहा है। जो पिछले क्वार्टर में जिस कंपनी का EPS लगभग नील था, आज इस क्वार्टर में कंपनी का EPS 1.85 का आया है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है, ये विजिबिलिटी दे रहा है कि कंपनी का EPS इस साल के अंदर लगभग 6 रुपये का हो सकता है। अगर कंपनी 30 रुपये की बुक वैल्यू पे 6 रुपये का EPS बनाती है, तो इस हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन लगभग यहाँ से 300 रुपये के आसपास होना चाहिए इस साल की अर्निंग के बेसिस पर। तो आप अशोक लीलैंड के शेयर पर
थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू बनाकर मतलब शेयर पे बैठें, और ये शेयर के प्राइस में आगे आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि अशोक लीलैंड ने जो ये टारगेट रखे हैं, क्या ये कंपनी अचीव कर पाएगी। अब उसके कारण जानिए आप क्यों कंपनी अचीव कर सकती है। देखिए, कंपनी एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटल ग्रुप वाली कंपनी है। हिंदुजा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। कंपनी के पास एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है। मेन बात, कंपनी के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बड़ा है कि कंपनी आज भी बड़े ऑर्डर्स को बनाकर जो है पूरा जल्दी समय से कर सकती है। जैसे अगर आपने पीछे अभी देखा हो, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है बसेस का, पर कंपनी के पास कैपेसिटी लगभग 1500 बस बनाने की है। तो इस हिसाब से कंपनी के पास कैपेसिटी भी भरपूर है, कंपनी का नाम भी मार्केट के अंदर पूरा है, और टेक्नोलॉजी वाइज तो आप अशोक लीलैंड को बहुत बढ़िया कंपनी मानकर चलिए, क्योंकि कंपनी के पास टेक्नोलॉजी, लंदन में कंपनी का R&D सेंटर भी है, कंपनी को वहाँ से भी आती है, और कंपनी रेगुलर R&D पे ज़बरदस्त खर्चा करती है। जो कैपेक्स वगैरह भी जो करती है, ज़्यादातर अपने R&D पर ही कंपनी उसको पैसे को खर्च करती है। तो अशोक लीलैंड पूरा फ़ायदा लेगा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की इस तेज़ी का। कंपनी के अंदर ग्रोथ भी आएगी, कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर भी ग्रोथ आएगी, और कंपनी के शेयर्स में भी ग्रोथ आएगी, शेयर प्राइस में भी ग्रोथ आएगी। तो जिन लोगों ने अशोक लीलैंड को शेयर को ले रखा है वो बने रहें, और जो इस समय लेने का मूड बना रहे हैं, एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स को पढ़ें और फैसला लें, और अगर शेयर को लें तो लंबी अवधि का मन बनाकर इस शेयर में ज़रूर बैठें। अशोक लीलैंड के शेयर में आने वाले समय में पूरा पैसा बनने की उम्मीद है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हुई होगी। अगर नॉलेज प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।